औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th की फ़िज़िक्स की बुक में नेक्स्ट लेक्चर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। लास्ट लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट केस को उसको डिस्कस किया था। आज हम इसका सेकंड केस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट मूव करता है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हम लोग आते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक कॉर्नर पे है जी हमारे पास पुली, फ्रिक्शनलेस पुली। इस फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग को हमने पास किया हुआ है और उस स्ट्रिंग की दोनों साइडों पे, दोनों कॉर्नर्स पे, सिरों पे एक ऑब्जेक्ट अटैच है ए, जिसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, डेट इज m1g। इसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा तो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड, और इसमें जो टेंशन होगी डेट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है डेट इज ऑब्जेक्ट बी विच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस, स्मूथ सरफेस ऑफ टेबल। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो टेबल की सरफेस पे पड़ा हुआ है और इसका जो वेट है डेट इज m2g। इसका वेट है m2g जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब जब a वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा तो जो b वाला ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ पुली, ये पुली की तरफ मूव करेगा। अब जब ये पुली की तरफ मूव करेगा तो इसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स पुली, टुवर्ड्स पुली। अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ए और बी के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जी अपनी इक्वेशन। पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट ए को। जो ए वाला ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसका वेट ज़्यादा है किससे? स्ट्रिंग में पैदा होने वाली टेंशन से। लिहाजा जो नेट फोर्स होगी ऑन ऑब्जेक्ट ए, नेट फोर्स ऑन बॉडी ए, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेंशन इन स्ट्रिंग। यानी वेट में से टेंशन को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगी नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए। अब इसका जो वेट है हमारे मुताबिक वो है जी m1g। तो वेट की जगह पे m1g माइनस उसमें प्रोड्यूस होने वाली टेंशन t बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमें पता है सेकेंड लॉ के मुताबिक किसी ऑब्जेक्ट पे अमल करने वाली जो फोर्स होती है F, डेट इज इक्वल टू ma। अब हम कह देते हैं कि जो नेट फोर्स है ऑब्जेक्ट ए पे वो F1 के इक्वल है, क्योंकि इसका मैस क्या है? m1, क्योंकि इसका मैस क्या है? m1। तो जो नेट फोर्स होगी ऑब्जेक्ट ए पे डेट विल बी इक्वल टू m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t। अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट बी को, ऑब्जेक्ट बी को। अब जो बी वाला ऑब्जेक्ट है, आपने याद रखना है ऑब्जेक्ट बी पे इस वक्त जो टोटल फोर्सेस एक्ट करती हैं वो टोटल 3 हैं। नंबर 1, इसका वेट m1g, पहली फोर्स है W1 W2 इज इक्वल टू m2g। इसका वेट है W2 से शो करेंगे क्योंकि इसका मैस क्या है? m2। तो W2 इज इक्वल टू m2g, ये पहली फोर्स है। अब जो दूसरी फोर्स होती है डेट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफ स्मूथ सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन होता है स्मूथ सरफेस का जो कि होता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। आर को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन ऑफ स्मूथ सरफेस।
अब इसकी डायरेक्शन होती है अपवर्ड, वेट की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, और तीसरी फोर्स जो होती है डेट इज टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। अब इसमें से आप लोगों ने याद रखना है जो पहली दो फोर्सेस होती हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट W2 डेट इज इक्वल टू M2G एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ स्मूथ सरफेस, क्योंकि ये एक्शन एंड रिएक्शन है, डेट्स वाई दे कैंसल ईच अदर। इस वजह से क्योंकि वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बचता है B, तो B पे एक्ट करने वाली जो नेट फोर्स होगी वो इक्वल होगी टेंशन के, वो इक्वल होगी सिर्फ टेंशन के। बाकी जो पहली दोनों फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड और अपवर्ड होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, सिर्फ एक फोर्स बचेगी टेंशन। तो जो टेंशन होगी डेट विल बी इक्वल टू नेट फोर्स ऑन बॉडी B। अब इसके लिए अगर लिखें न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो होगी जी M2A, क्योंकि इसका मैस M2 है, तो फोर्स जो होगी F इज इक्वल टू MA। तो यहाँ पे सेकंड फोर्स है तो हम लिख देंगे M2A, M2A इक्वल टू टेंशन T। यहाँ पे जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी, पहले वाले ऑब्जेक्ट पे A पे जो नेट फोर्स आती थी वो थी M1A M1G माइनस T। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और ये जो नेट फोर्स आई है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, M1A इक्वल टू M1G माइनस T। इसमें दूसरी इक्वेशन को प्लस करना है, M2A इक्वल टू टेंशन। दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखिए, प्लस कर दें, M1A प्लस M2A डेट विल बी इक्वल टू M1G, क्योंकि यहाँ पे माइनस T और जो प्लस T है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा M1G। इन दोनों वैल्यूज़ में से M1A और M2A में से A को हम कॉमन ले लेंगे, M1 प्लस M2 डेट इज इक्वल टू M1G। अब A यहाँ पे रहने दें, M1 और M2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो वो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, M1 प्लस M2। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला आता है डेट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय G। ये आ गया एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, टेंशन के फार्मूले के लिए A की जो वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में बाय पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोगों ने A की वैल्यू पुट कर दी है, तो हमारे पास जो टेंशन है, टेंशन का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा T इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड M2A मल्टीप्लाइड बाय G। इस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। टेंशन का फार्मूला M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय G। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए सेकंड केस को भी डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला कैसे ड्राइव किया जा सकता है।
आप लोग इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टॉपिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। होप सो आप लोग इसको अच्छी तरह एंजॉय करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।